स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा न्यूमेरिकल है ये प्रेशर पे बेस्ड है। एक वुडन ब्लॉक है विच इज केप्ट ऑन अ टेबल टॉप, उसको टेबल टॉप पे रखा जाता है एक वुडन ब्लॉक को। द मास ऑफ वुडन ब्लॉक इज 5 kg, इसका जो मास है वो 5 kg के बराबर है। और इसके जो डायमेंशंस है इस वुडन ब्लॉक के वो है 40 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। इसके डायमेंशंस हैं 40, 20, 10। अब आपको इस केस में क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द प्रेशर exerted by the wooden block on the table top if it is made to lie on the table top with its sides of dimensions 20 centimeter into 10 centimeter और दूसरी बार 40 centimeter into 20 centimeter। इस केस में आपको क्या करना है, आपको एक वुडन ब्लॉक दिया गया है जिसको एक टेबल टॉप के ऊपर रखा गया है। उस वुडन ब्लॉक का मास 5 kg के बराबर है और उसके जो डायमेंशंस है, उसके जो साइड्स के डायमेंशंस वो है 40 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। वी कैन से लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट इसकी इस तरीके से। अब आपको बताना है कि कितना प्रेशर ये इस टेबल टॉप के ऊपर एक्सर्ट करेगा। दो केसेस में आपको बताना है कि कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा। इफ इट इज मेड टू लाई ऑन द टेबल टॉप विथ इट्स साइड्स ऑफ डायमेंशन 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। एक बार इसको टेबल के ऊपर ऐसे रखा जाता है, इट इज मेड टू लाई ऑन द टेबल टॉप विथ इट्स साइड्स ऑफ डायमेंशन 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। एक बार इसको टेबल के ऊपर ऐसे रखा जाता है और दूसरी बार इसको रखा जाता है विथ इट्स साइड्स विच विल लाई ऑन द टेबल टॉप होगा 40 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। दोनों बारी आपको निकालना, जब आपको ऐसे रखोगे तब भी आपको इस तरीके से निकालोगे, तब आपने बताना है कितना प्रेशर इस टेबल टॉप पे एक्सर्ट करेगा। और दूसरी बार इसको टेबल के ऊपर ऐसे रखा जाता है। तो इस केस में भी, दोनों केसेस में आपको बताना है कि कितना प्रेशर ये टेबल टॉप के ऊपर एक्सर्ट। ये ब्लॉक्स हैं आपके पास, एक बार इसको टेबल के ऊपर ऐसे रखा जाता है। इट इज मेड टू लाई ऑन द टेबल टॉप विथ इट्स साइड्स ऑफ डायमेंशन 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। इस तरीके से उसको एक बार रखा जाता है। इस केस में भी आपको बताना कि कितना प्रेशर ये टेबल टॉप के ऊपर एक्सर्ट करेगा। दूसरी बार इट इज मेड टू लाई ऑन द टेबल टॉप विथ इट्स साइड्स ऑफ डायमेंशन 40 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। दूसरी बार उसको ऐसे रखा जाता है। ये यहाँ पे उन्होंने गलत लिखा हुआ है। ये चीज जो है यहाँ पर आएगा 10 सेंटीमीटर और ये जो है ये आएगा 20 सेंटीमीटर। इसको दूसरी बार ऐसे रखा जाता है। किस तरीके से रखा जाता है, इट इज मेड टू लाई ऑन द टेबल टॉप विथ इट्स साइड्स 40 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। दूसरी बार ऐसे रखा जाता है और एक बार ऐसे रखा जाता है। और दोनों केसेस में आपको बताना है कि कितना प्रेशर ये एक्सर्ट करेगा इस टेबल टॉप के। अब जो इसका सॉल्यूशन है, क्या दिया गया है आपको, द मास ऑफ द वुडन ब्लॉक 5 kg के बराबर दिया गया है और इसके जो डायमेंशंस हैं वो है 40 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। इसके डायमेंशंस। हियर द वेट ऑफ द वुडन ब्लॉक अप्लाइज अ थ्रस्ट ऑन द टेबल टॉप। यहाँ पर क्या होगा, जो इस वुडन ब्लॉक का जो वेट होगा वो एक थ्रस्ट अप्लाई करेगा टेबल टॉप के ऊपर। दैट इज जो थ्रस्ट होगा, जिसको फोर्स भी बोलते हैं, वो किसके बराबर होगा, वेट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पर जो थ्रस्ट है वो वेट ही मानो, वेट का हो, वेट की वजह से जो एक थ्रस्ट अप्लाई करेगा फोर्स, वो किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास इसका 5 kg की दिया हुआ है और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हम लेते हैं वो लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये पूरा जो थ्रस्ट आएगा, जो थ्रस्ट अप्लाई करेगा टेबल के ऊपर, वो आएगा 49 न्यूटन। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें बताना है कि कितना प्रेशर ये दोनों टाइम एक्सर्ट करेगा। दो केसेस दिए गए हैं कि कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो प्रेशर निकालने के लिए हमें इसका पहले उस साइड का एरिया निकालना पड़ेगा, पहले जिस साइड से इसको टेबल टॉप पे बिठाया गया है। तो पहले केस में इसको कैसे रखा गया है, विथ इट्स साइड्स
ऑफ डायमेंशन 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। तो हमें इसका पहले इस तरीके से इसका एरिया निकालना पड़ेगा। इसका जो एरिया आएगा वो आएगा 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, वो आएगा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसको जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे वो आएगा 0.02 मीटर स्क्वायर के बराबर इसका एरिया आएगा। व्हेन इट इज मेड टू लाई ऑन द टेबल टॉप विथ इट्स साइड्स ऑफ डायमेंशन 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस केस में जब हम इसका प्रेशर निकालेंगे, हाउ मच प्रेशर इट इज एक्सर्टिंग ऑन द टेबल टॉप, वो प्रेशर बराबर आएगा थ्रस्ट डिवाइडेड बाय एरिया, क्योंकि प्रेशर निकालने का यही फार्मूला है जो प्रेशर एक्सर्टेड बाय बॉडी, थ्रस्ट को डिवाइड किया जाता है उसके एरिया के साथ। तो थ्रस्ट हमें निकला था, यहाँ पे मिला था 49 न्यूटन के बराबर, और जो एरिया हमने फाइंड आउट किया दैट इज 0.02 मीटर स्क्वायर। इस चीज को पूरा सिंप्लीफाई करके हमें क्या मिलेगा, 2450 न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर। इतना प्रेशर एक्सर्ट करेगा ये वुडन ब्लॉक व्हेन इट इज मेड टू लाई ऑन द टेबल टॉप विथ इट्स साइड्स ऑफ डायमेंशन 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, उस समय इतना प्रेशर एक्सर्ट करेगा। अब जो इसका दूसरा पार्ट था, व्हेन द ब्लॉक लाइज ऑन द साइड्स ऑफ डायमेंशन 40 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर, इट एक्सर्ट्स द सेम थ्रस्ट। थ्रस्ट तो सेम होगा, थ्रस्ट क्या है, वेट की वजह से, वेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेट इसका पहले भी 5 केजी था और इस बार भी 5 केजी के बराबर ही है, इसलिए जो थ्रस्ट होगा वो बराबर होगा। लेकिन इस केस में हमने एरिया निकालना है। एरिया क्योंकि अब ये इस तरीके से, इट इज मेड टू लाई ऑन द टेबल टॉप विथ इट्स साइड्स 40 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। अभी इसको ऐसे रखा गया है टेबल के ऊपर, तो हम इसका एरिया निकालेंगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ, वो निकलेगा 40 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इक्वल टू 800 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। उसको जो मीटर में कन्वर्ट करेंगे दैट इज 0.08 मीटर। अब इस केस में जब हम प्रेशर फाइंड आउट करेंगे वो भी इसी तरीके से, थ्रस्ट डिवाइडेड बाय एरिया। थ्रस्ट तो सेम रहेगा, वो 49 न्यूटन के बराबर, तो थ्रस्ट की वैल्यू होगी 49 न्यूटन, और जो एरिया हमें इस बार निकलेगा, इसका जो एरिया होगा इस समय वो है 0.08 मीटर स्क्वायर। इसको डिवाइड करके जो इसकी वैल्यू निकलती है वो निकलती है 612.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं ये करने के बाद, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द साइड्स 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर इज 2450 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड बाय द साइड्स 40 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इज इतना 612.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर था। तो एक ही वुडन ब्लॉक 5 केजी का, लेकिन इसके डायमेंशंस अलग अलग थे, तो इसको दो तरीके से टेबल के ऊपर रखा गया था। एक बार इसको रखा गया था, इट इज मेड टू लाई ऑन द टेबल ऑन टॉप विथ इट्स साइड्स ऑफ डायमेंशन 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, और अगली बार इसको रखा गया था, it was made to lie on the table top with its sides of dimension 40 centimeter into 20 cent। दोनों केसेस में आपको इसका क्या निकालता, हाउ मच प्रेशर इट विल एक्सर्ट। तो क्या दोनों बार इसका प्रेशर जो एक्सर्ट करेगा वो अलग अलग करेगा, क्योंकि वो प्रेशर जो वो एरिया पे भी डिपेंड रहता है। वजन तो इसका सेम था 5 केजी के बराबर। ठीक है, तो इस तरीके से थ्रस्ट भी सेम रहेगा, क्योंकि थ्रस्ट जो रहेगा उसकी वेट की वजह से वो भी सेम रहा। लेकिन जब इसको हमने दो तरीके से टेबल के ऊपर रखा तो इसका जो एरिया है वो दोनों टाइम अलग अलग आया, इसके डायमेंशंस अलग अलग थे, एरिया अलग आया। क्योंकि जो प्रेशर हम निकालते हैं इट इज कैसे फाइंड करते हैं, इट इज ये जो थ्रस्ट होता है इट इज डिवाइडेड बाय द एरिया। तो दोनों थ्रस्ट तो सेम था दोनों टाइम पे, लेकिन एरिया जो था वो डिफरेंट था, इसलिए इसकी जो वैल्यू वो भी अलग निकलेगी। जब इसको इस साइड इस तरीके से रखेंगे 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इस तरीके से रखेंगे टेबल के ऊपर, तब ये कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है 2450 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। और जब इसको रखा जाता है इस तरीके से विथ इट्स साइड्स 40 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर, इसका एरिया तब इतना निकलता है, और तब जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा दैट इज 612.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये था आज का हमारा न्यूमेरिकल विच वाज बेस्ड ऑन प्रेशर। तो इसमें आपने ये निकाला कि कितना प्रेशर ये ब्लॉक एक्सर्ट करेगा
टेबल टॉप के ऊपर, जब इसको एक टेबल टॉप के ऊपर रखा जाएगा तो दो तरीके से इसको रखा जाता है। तो दोनों तरीके से रखने के बाद इसका जो प्रेशर होगा ये डिफरेंट प्रेशर इस पे एक्सर्ट करता है।